हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। ये जो टॉपिक है इसका नाम है क्लॉक, राइट। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट्स है, जो इसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे उसकी हम पहले बात करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं क्लॉक तो आप लोगों को पता ही है भाई। क्लॉक है हमारे पास और इसमें कितने नंबर्स होते हैं। और क्लॉक बनाने का तरीका देखिए, बहुत ईजी तरीके से हम कैसे क्लॉक बनाते हैं। पहले हम 12 लिखेंगे, फिर यहाँ 3, 6 और ये 9, और यहाँ पे फिर हम नंबर्स डालेंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बट आप लोगों को क्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर क्वेश्चन में। कुछ कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान रखेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारे को पता है क्लॉक में 12 नंबर्स हैं और इसमें 2 हैंड्स होती हैं, ये भी पता है आप लोगों को। तो पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड हमें पता है लंबी वाली हैंड होती है, और आर हैंड हमें पता है क्या होता है, छोटी वाली। अगर मैं इसको बनाऊँ इस तरीके से, आर हैंड को मैं अलग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ये थोड़ी छोटी होती है, राइट। तो जो हमें यहाँ पे मेन चीज़ समझनी है जिससे कि इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व इजीली कर पाएंगे, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको नोट करनी है और उन्हीं कॉन्सेप्ट से आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखिए, कि जो हमें पता है यहाँ पे मिनट हैंड जब 1 घंटे में क्या करेगी, वो एक पूरा राउंड लगा लेगी, है कि नहीं। कि भाई ये जो है हमारे पास मिनट्स की बात कर रहे हैं हम अभी। मिनट्स में जो ये 12 है, अगर मिनट हैंड 12 से स्टार्ट हुई तो ये दोबारा 12 में कब तक पहुंचेगी बताइए। दोबारा 12 में कब पहुंचेगी, जब वो एक पूरा राउंड लगाएगी, यानी कि वो 1 घंटे के अंदर पूरा एक राउंड लगाएगी, राइट। 1 घंटे में यहाँ तक पहुंच जाएगी ना ये जो हमारी मिनट हैंड है। तो यानी कि हमारे को क्या समझना है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। पता है ना आप लोगों को कि अगर वो 12 से स्टार्ट हुई और वो दोबारा 12 पे पहुंच गई तो 360 डिग्री का एंगल बना, राइट। यानी कि 1 घंटे में उसने 360 डिग्री एंगल बनाया। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी ये समझना है। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे भाई, 360 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास 6 डिग्री आ गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है मिनट हैंड, राइट। अब अगर हमें ये पता है 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो हम जितने भी मिनट्स का हमें निकालना हो एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। मतलब अगर 10 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी बताइए, तो 10 × 6 कर दीजिए भाई, 6 × 60 डिग्री बनाएगी। अगर हमें 25 मिनट का निकालना है, 25 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो भाई कितना एंगल होगा, 25 × 6 कर दीजिए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। मेन चीज़ जो है हमारे पास 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल मिनट हैंड बनाती है। तो मिनट हैंड आप इसको लिखिएगा इस तरीके से, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, राइट। तो मिनट हैंड की कंडीशन क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आर हैंड की। अब आर हैंड में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर हैंड, आर हैंड, राइट। तो आर हैंड में क्या होता है कि इस जो ये हमने आर हैंड बनाया है, इसको पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा बताइए। इस 12 आर में सपोज कीजिए ये जो आर हैंड है ये 12 से शुरू होती है और इसको दोबारा 12 में पहुंचना है, तो कितना टाइम लगेगा बताइए। यस राइट, 12 आवर्स इसको लगेंगे, है ना। 12 आवर्स इसको लगेंगे। तो यानी कि एंगल इन 12 आवर्स कितना हुआ, एंगल इन 12 आवर्स का 360 डिग्री हो गया, है ना। तो अगर ये 12 आवर्स में 360 बना रही है तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 12, है ना। अब ये 1 आवर है, ध्यान रखिए 1 आवर में इतना एंगल बना रही है, जिसको हम कट कर लेंगे तो 30 डिग्री। जबकि 1 आवर में हमारी जो मिनट हैंड थी वो 360 बनाती थी, राइट। 360 डिग्री बनाती थी 1 आवर में मिनट हैंड, और 1 आवर में केवल 30 डिग्री बनाती है आर हैंड। अब हमने जैसे 1 मिनट का निकाला था, ऐसे यहाँ पे 1 मिनट का निकालिए। 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई, 30 डिवाइड बाई 60, तो 1/2 कट रहा है। इसको हम 0.5 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री बनाती है। कौन सी हैंड, आर हैंड, राइट। अब देखिए जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाई दी है, और ये 1 मिनट में 0.5 डिग्री बना रही है, राइट। तो यानी कि हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो मिनट हैंड है वो 5.5 डिग्री ज़्यादा एंगल बना रही है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मिनट हैंड
minute hand make will be correct. Minute hand makes 5.5 degree greater than our hand in 1 minute. बात समझ रहे हैं? इसी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे बेटा। तो इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं कि मिनट हैंड मेक्स 5.5 ग्रेटर देन आवर हैंड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इसका यूज़ और कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, अगर हमारी जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है दोनों एक जगह पर हैं, सपोज कीजिए कि भाई ये 12 पे हम ले रहे हैं, तो जो मिनट हैंड है वो लंबी है और जो आवर हैंड है वो छोटी है, दोनों के दोनों 12 पर है ना। तो अगर जो मिनट हैंड हमारी चलनी शुरू होगी, ये 3 पे पहुंच गई, मिनट हैंड की बात करें लंबी, तो जितनी देर में ये 15 मिनट में यहाँ तक पहुँचेगी, 15 मिनट लगेंगे ना इसको 12 से 3 में आने में, राइट। तो क्या हमारी आर हैंड 12 पे ही रहेगी या वो भी मूव करेगी? बताइए भाई, अगर मिनट हैंड मूव कर रही है तो उसके साथ साथ आर हैंड भी मूव करेगी, बट इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगी। तो यानी कि 15 मिनट में जितना ये मूव करेगी, तो आर हैंड कितना मूव करेगी 15 मिनट में, वो हम इससे निकाल सकते हैं कि भाई 1 मिनट में 0.5 डिग्री हमारी आर हैंड मूव करती है, तो 15 मिनट में कितना मूव कर पाएगी? 15 मिनट में 0.5 को इंटू कर दीजिए 15 से, यानी कि ये 7.5 डिग्री ही मूव करेगी। मतलब कि ये 7.5 डिग्री का मतलब 12 के बाद जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 डिग्री में कितना था हमारे पास? 1 मिनट में 6 डिग्री होता है मिनट हैंड का, और इसका 5 डिग्री है, तो वो इसके आसपास कहीं आ जाएगी 1 और बिल्कुल 12 और 1 के बीच में वो भी मूव करेगी। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मिनट हैंड है और आर हैंड है उनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है 5.5, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है कि जब 1 मिनट में आवर हैंड जो है 0.5 डिग्री चलती है और जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री चलती है, यानी कि 1 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड है वो 5.5 डिग्री ज़्यादा कवर करती है, राइट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और इसी से हम सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एट व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के बीच में, यानी कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो मिनट हैंड है वो हमारी आर हैंड के साथ ज़रूर कोइंसाइड करेगी, उसके ऊपर आएगी एक ना एक बार। तो वो किस टाइम पे आएगी वही निकालना है। तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने मीट बोला है, डू द हैंड्स मीट, और यहाँ पे ये बोल रहा है कोइंसाइड, ठीक है। दोनों तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन होंगे दोनों। तो पहला क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। भाई आप ये देख लीजिए कि 4 बजे के टाइम पे होता क्या है। आपके पास एक क्लॉक बना लीजिए, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि 4 हमारे पास यहाँ पर है, तो जो आवर हैंड है और ये जो मिनट हैंड है, राइट। और मिनट हैंड को जो इधर आएगी तो ये इसके पास आना है 5, तो कितनी देर में मीट करेगी ये देखना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भाई इसका जो एंगल बन रहा है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में वो कितना बन रहा है। तो वो कैसे हम निकालेंगे, आपको लिखना पड़ेगा एंगल मेड बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 4 o'clock, एट 4 o'clock 4 बजे के आस कितना एंगल बनेगा बताइए, कैसे निकालेंगे। भाई ये जो 12 पर सुई है और ये 4 पे सुई है, तो भाई 20 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे। पहले तो देखिए 20 मिनट बन रहा है ना, ये 4 का मतलब 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना एंगल होगा, क्योंकि 6 डिग्री मिनट, 6 डिग्री 1 मिनट का होता है, तो इसलिए से इंटू कर दिया 120। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मिनट हैंड है और जो आर हैंड है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, 120 डिग्री का डिफरेंस है, राइट। अब अगर इस मिनट हैंड को इसके साथ कोइंसाइड करना है इसके ऊपर, तो इस मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 120 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे ये मिनट हैंड कवर आगे बढ़ेगी तो आवर हैंड भी हमारी थोड़ी थोड़ी आगे जाएगी, राइट। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि भाई हमें पता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड का जो डिफरेंस है वो 5.5 का है, तो हम इसको 5.5 से डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि ये टाइम टू कवर 120 डिग्री बाय मिनट हैंड इक्वल्स टू, आप 120 को 5.5 से डिवाइड कर दीजिए। भाई 5.5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 5.5 ज़्यादा मूव कर रही है वो,
बात समझ रहे हैं, 5.5 ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है वो, 5.5 डिग्री के ज़्यादा स्पीड है उसके पास। तो इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो विल गेट 120, ये 1255 और ये आ गया आपका नीचे 11 और ऊपर आ गया 240, राइट। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, डेसिमल में नहीं लाएंगे इसको, सिंपल मैं डिवाइड करूँगा, 11 2 22 और 11 1 11, तो रिमाइंडर बचा 9। देखिए ऐसे हम इसको लिखेंगे, ये मिनट्स है हमारा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 21 मिनट्स एंड 9/11, देखिए जो ये 21 था ये होल पार्ट था, तो ये 21 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये 9/11 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको हम 60 से इंटू कर देंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 21 मिनट्स एंड 540/11 सेकेंड्स। तो भाई इसको हम डिवाइड करेंगे, अब ये प्रॉपर डिवाइड तो होगा नहीं, तो देखते हैं कितना आता है। 21 मिनट्स और इसको डिवाइड कीजिए, 11 4 ज़ा 44, 10 बचा, 0 आया 100, तो 11 9 ज़ा 99, तो 1 रिमाइंडर बचा। अब ये डिवीजन आगे चलते जाएगा, लेकिन 1 0 बचने की वजह से, रिमाइंडर 1 बचने की वजह से हम इसको राउंड ऑफ 49 पे ही कर देंगे कि इसको हम आगे 50 नहीं करेंगे। अगर सपोज हमारा रिमाइंडर ज़्यादा बच रहा होता, 5 6 7 8 रिमाइंडर बचता, तो हम उसको फिर 49 से 50 सेकेंड पे कर देते। तो हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore the hands will meet at, टाइम कैसे बताएंगे भाई, 4 hour 21 minute 49 seconds। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से हम ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें क्या निकालना होता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड कब कॉइंसाइड करेगी, कितने टाइम पे कॉइंसाइड करेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5.5 से आपको डिवाइड करना है, जितना हमारे पास डिग्री दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डिग्री का, यानी कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ 120 डिग्री माना जाएगा, और जो हमारी स्पीड मानी जाएगी वो 5.5। तो इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आंसर नंबर 2 पे चलते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में पूछ रहा है कि भाई कब वो दोनों मीट करेंगे, और यहाँ पे वही चीज़ थी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक ही तरीके का है। तो हमने फर्स्ट में क्या किया था बताइए भाई, हम पहले देखेंगे कि भाई मिनट हैंड और जो आवर हैंड है उसके बीच में क्या टाइम, कितना एंगल होगा 7 बजे में। तो भाई 7 बजे में अगर हम देखें तो आप ये देखिए यहाँ पे 6 आएगा और ये 9, तो 7 बजे के बीच में ये एंगल कितना होगा। तो भाई 7 बजे के बीच में भाई 7 यानी कि कितना 35 मिनट्स, तो 35 इंटू आपने कर देना है 6, तो ये आ जाएगा आपका 210, राइट। आप स्टेटमेंट आई होप लिख पाएंगे, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ, अगर किसी बच्चों को कन्फ्यूजन है। आपको लिखना है एंगल बिटवीन, आप सिंपल ऐसे लिखिए, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 7 PM, राइट, इक्वल टू 210 आ गया हमारे पास। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मिनट हैंड को इसके साथ कोइंसाइड करना है, इसके साथ मीट करना है, अगर हमें मिनट हैंड को इसके साथ मीट कराना है, तो ये दोनों इसको मिनट हैंड को 210 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना है, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, टाइम टेकन इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 5.5, तो कितना आ जाएगा 210 2155। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 11, ये आ जाएगा आपका 420 बेटा, राइट। अब 420 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट 11 3 ज़ा 33, हमारे पास बचा 9 8 ज़ा कितना 88, 2 रिमाइंडर, तो 211। तो ये हमारा अभी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, जिसको हम बोलते हैं मिनट्स में आया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे कि भाई 38 जो है होल पार्ट है इसका, तो 38 मिनट्स अलग हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 2/11 इसको हम क्या करेंगे इंटू 60 कर देंगे, तो ये वाला पार्ट सेकंड बन जाएगा। तो 120 हो गया ये हमारे पास 38 मिनट और 120/11 सेकेंड। तो अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 11 1 ज़ा 11, ध्यान से देखिएगा, 11 1 ज़ा 11 आया, 1 बचा, 0 नीचे आया, 10 हो गया। अब 11 से छोटा है 10, तो हम 0 लगाएंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे पास 109, तो 10.9, बात समझिए, ये 10.9 सेकंड्स में जा रहा है, तो 9 में जा रहा है, तो इसको 10 पे नहीं छोड़ सकते, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे एंड वील राइट इट लाइक 11 सेकेंड्स। जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 0 आ रहा था, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए उसको हमने राउंड ऑफ नहीं किया था, बट ये 11 सेकेंड्स। तो अब इसको देयरफॉर फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हैंड्स मीट एट 7
38,11, तो ये आपको समझ आ रहा होगा 7 आवर्स 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स पे दोनों की दोनों जो हैंड्स हैं वो कोइंसाइड करेंगी। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, एंड फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो में बताए गए मेथड से जो क्वेश्चन हैं समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।